हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि कैसे आप अपना एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं फिटनेस वेब पेज से रिलेटेड या फिर कोई भी जिम वगैरह से रिलेटेड। आप अगर एक अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करें। अगर आप अपने कॉलेज में हैं और थोड़ा बहुत भी अगर आप HTML CSS जानते हैं तो आपको डेफिनेटली वीडियो समझ में ज़रूर आएगा। और पूरी तरह से ये हिंदी में है ये वीडियो, तो आपको अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर मुझे कमेंट करें। इस वीडियो को पूरा फॉलो करें कि कैसे कैसे मैंने एलिमेंट्स को सेट किया है। CSS मैंने इसमें लगाई है और कोई मैंने बूटस्ट्रैप इसमें यूज़ नहीं किया है, ना ही मैंने JS यूज़ किया है। तो एकदम सिंपल है, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना बॉर्डर प्लेट कोड जैसा कि मैंने ले लिया है, इसमें मैं टाइटल सेट कर रहा हूँ और कमेंट वगैरह मैं पूरा करता रहूँगा जिससे आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले पहला सेक्शन जो कि है होम सेक्शन, मैंने एक डिव लिया है, उसका मैंने क्लास दिया है कंटेनर और हेडर ले लिया है। हेडर के अंदर मैं अपने एक लोगो लूँगा, जैसे कि मैंने अपने एक फ़ोल्डर पहले से ही बना के रखा है। विड्थ वगैरह मैं यहीं सेट कर दे रहा हूँ। और इसके बाद अब मैं एक और डिव लूँगा जिसका मैंने सिर्फ क्लास एंकर दे दिया है। अब चाहे तो कोई भी क्लास का नाम रख सकते हैं। इसके अंदर मैंने लिंक ऐड की है। अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं लिंक्स को खाली रख रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं कोई कनेक्शन पाथ वगैरह नहीं बनाना है। इसके बाद मैं अपने जो कि नाम है मेरे जो एंकर्स टैग के, सॉरी मेरे जो नैव्स है उसके नाम मैंने लिख दिए हैं। अब एक H1 ले ले रहा हूँ, जॉइन द रेवोल्यूशन, ये मेरा नाम है, मेन हेडिंग है। BR टैग लगा दिए जैसे कि वो नीचे आ जाए और बटन एक लगा दिया स्टार्ट, तो उसको देख लो कैसा दिख रही है। ये देखो, ये आ गया मेरा आउटपुट। अब इसके बाद मैं अपना CSS ऐड करूँगा कनेक्शन। अब भाई स्टाइल भी तो करना है, तो भाई अब लेते हैं एक यूनिवर्सल टैग, सॉरी यूनिवर्सल हमारा यहाँ पे सेलेक्टर है। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ आपको अगर पता होगा, क्योंकि ब्राउज़र को जो पहले से डिफ़ॉल्ट सेट रहता है मार्जिन पैडिंग, तो उसको अलग करने के लिए। और मैंने स्टाइल लगा दिया फॉन्ट फैमिली। तो हेडर को यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। अब देखो ये कैसा हो जाएगा। ये अ, ये जो मेरा पूरा ये जो इमेज है, ये जो एंकर है, ये सब को मैं क्या करूँगा, जो लोगो है ना मेरा, ये जो इमेज है लोगो, और ये जो मेरा एंकर टैग है, बेसिकली जो मेरे नेविगेशन बार्स है, उन सबको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करवा के अपना काम करूँगा। तो पहले लोगो सेट कर रहा हूँ मैं। जो लोगो है ना मेरा, उसकी मार्जिन ऊपर से टॉप से 10 पिक्सल, बाकी 00 और 150 पिक्सल रहेगा, जिससे वो थोड़ा सा खिसक जाए। और ये एंकर टैग जो एंकर सॉरी लिंक मेरा जो सेलेक्टर मैंने लिया क्लास से, उसको ऐड कर रहा हूँ मैं। मार्जिन देखो मैं क्या रख रहा हूँ, ये पूरा क्लॉकवाइज चलता है जैसे कि आपको पता होगा। अगर आप थोड़ा बहुत HTML CSS जानते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये अलग से मैंने ये एंकर टैग को दिया है। मैंने उसी एंकर के अंदर क्यों नहीं लिखा, तो उसकी वजह है क्योंकि वो एक डिव में लगा था, डिव के अंदर नहीं लगा था। डिव भी एक तरह का रैपर ही है। अब मैं अपनी जो लिंक्स है उनको स्टाइल कर रहा हूँ। अभी मैं आपको आउटपुट दिखाता जाऊँगा। ये देखो, ये प्रॉब्लम क्या हो गई है, ये हेडिंग भी जो है वो इस तरफ आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि मैंने हेडर के अंदर ही इसको रख लिया है। इसको हेडर से बाहर निकाल के मैं अलग से रखता हूँ, तो ये मेरा सही से सेट हो जाएगा। ये देखो आ गया। तो लगभग मेरे सेक्शन 1 जो है ना, होम सेक्शन, वो लगभग कवर हो चुका है, क्लियर हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा मैंने डिज़ाइन दे देता हूँ H1 को और बटन को। तो इसका जो फॉन्ट वगैरह है वो मैं सेट करूँगा, इसकी मार्जिन सेट करूँगा। देखो मेरा 90 पिक्सल ले रखा है और लेफ़्ट से इसको मैं 150 कर देता हूँ और फॉन्ट साइज़ 65 कर देते हैं, ठीक है। और फॉन्ट वेट बोल्ड रखता हूँ, इस थोड़ा सा वो सही दिखे। ये देखो बढ़िया। तो आई थिंक ये सही से आपको समझ में आया होगा।
स्टेप बाय स्टेप आप देखो, अगर आप वीडियो को नहीं आई तो फिर पॉज करो और फिर से उसको दोबारा देखो। बटन देखो सेट कर रहा हूँ मैं, अपनी विड्थ 200 पिक्सल लिया है, और जो उसके अंदर का जो लिखा हुआ है ना बटन के अंदर, उसका फ़ॉन्ट साइज़ मैंने 22 पिक्सल रखा है। और बैकग्राउंड जो है वो बटन का जो बैकग्राउंड कलर है उसको देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अगर आप जानते होंगे UI ग्रेडियंट्स की एक वेबसाइट है, वहाँ से सारे कलर्स कोड आपको मिल जाते हैं फ्री में, तो वहीं से कॉपी कर करके मैंने यूज़ किया है। अभी कुछ खास नहीं लग रहा है बटन। इसका बॉर्डर वगैरह सेट करूँगा, मार्जिन थोड़ी सेट करूँगा। तो टॉप से 20 रखा है, और राइट और बॉटम से 0, और लेफ़्ट से इसको थोड़ा सा खिसकाऊँगा 150 पिक्सल। बॉर्डर इसका 0 कर देता हूँ, और हाइट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। अभी VH वगैरह जो मैंने लिखा है, आप इसको देख के डरना मत, यूनिट से, जैसे कि आप मैंने पहले ही बोला था, थोड़ा बहुत भी HTML CSS जानते हो तो हाँ भाई डेफिनेटली समझ में आएगा। और अगर नहीं जानते हो तो फिर कोई बात नहीं, पहले आप HTML CSS सीखो, फिर इसको कंटिन्यू करना। फिर जाते हैं हम अपना कंटेनर, जो एक तरह का रैपर है, उसके अंदर जो अपन ने सारा का सारा सेक्शन रखा हुआ है वाला, उसका हाइट जो 100 VH लगा देते हैं। तो बैकग्राउंड में मैं लीनियर ग्रेडियंट कर दे रहा हूँ, और एक इमेज लगाऊंगा जो मैंने पहले से ही अपने फ़ोल्डर बना के रखा है IMG नाम का। ये भी मैं देखिए कलर जो दे रहा हूँ, ये भी मैंने कलर जो भी यूज़ किया है UI ग्रेड वेबसाइट से। मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली बढ़िया वेबसाइट है, वहाँ से कलर जो है फ्री में अपन को मिल जाता है। तो इसके बाद बैकग्राउंड और साइज़ उसको कवर कर देते हैं, जिससे पूरे अपनी जो इमेज है वो आ जाए। ये देखो बढ़िया तरीके से आ चुकी है इमेज। अब थोड़ा ये जो अच्छा नहीं लग रहा है, ये जो हेडिंग है ना, हेडिंग और ये जो नेविगेशन हमारे जो ऊपर हमने बनाया हुआ है, उसको कलर फटाफट कर देते हैं। तो देख लो, बटन भी है उसको भी अपन वाइट कर दे रहे हैं, हेडिंग का भी कलर अपन वाइट कर देते हैं, और जो अपन ने एंकर्स जो अपना टैग है उसको भी कलर वाइट कर देते हैं। और होवर भी लगा देता हूँ यहीं कहीं फटाफट, मतलब जैसे ही मैं उसमें होवर करूँगा तो उसका कलर उसका चेंज हो जाएगा। कलर जो मैंने यहाँ लिया था ना बैकग्राउंड में, उसी को कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ। अब ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। इसको देखो होवर कर रहा हूँ तो कलर चेंज हो रहा है। तो ऑलमोस्ट मेरा पहला सेक्शन बन चुका है। तो अब चलते हैं अपने सेकंड सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है अबाउट सेक्शन। सो कमेंट कर देता हूँ, ये आपको ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये आपके काम आएगा। पता चल जाता है क्लियरली कि कहाँ से कौन सा सेक्शन स्टार्ट हुआ है। तो फटाफट एक डिव बनाते हैं जिसमें कंटेनर 2 लिख देता हूँ। ये मैंने ऐसे ही नाम लिखा हुआ है, अगर आप बूटस्ट्रैप जानते होंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा कि कंटेनर क्या होता है असल में। तो मैंने देखिए इमेज ली है, यहीं कहीं मैं इसकी विड्थ सेट कर देता हूँ। ये सारी इमेजेस मैंने कॉपीराइट फ्री इमेजेस हैं जो कि मैंने किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से डाउनलोड की है। चलिए अब कंटेंट यहाँ पे एक और मैंने क्लास लिया है, इसके अंदर मैं H2 लगा देता हूँ अबाउट, और इसके बाद एक पैराग्राफ लेते हैं लॉरम इप्सम, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, और इसके बाद अब थोड़ा सा देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसा कर दिया, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये देखो नीचे थोड़ा आ चुका है, हमारी इमेज आ गई है और थोड़ा हमारा टेक्स्ट आ गया। अब इसको सेट करते हैं, तो चलते हैं। अब जैसा कि चलिए स्टाइल पे चले, और अपन यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। कंटेनर 2 डिस्प्ले अभी फ्लेक्स कर देते हैं, जिससे वो हमारा दोनों साइड बाय साइड आ जाए। हाइट 80 VH लगते हैं, मार्जिन अपन सेट कर देते हैं 30 पिक्सल, और पैडिंग रख देते हैं 50 पिक्सल। तो देखो ये कैसा आ जाता है, ये ऐसा आ जाएगा, बढ़िया लग रहा है देखने में। अब थोड़ा सा ये जो टेक्स्ट लिखा है ना उसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर दें। तो कंटेंट एडिट को सिलेक्ट किया मैंने, ये सारे सिलेक्टर्स हैं, मैंने सारे सिंपल सिलेक्टर्स को यूज़ किया है। और भी तरह के जैसे कि सिलेक्टर्स होते हैं एडवांस जो होते हैं ना, वो एट्रीब्यूट सिलेक्टर वगैरह जो होते हैं, तो मैंने उनको यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैं एकदम सिंपल सा बना रहा हूँ जिससे आपको ईज़िली समझ में आ जाए।
यार ये प्रॉब्लम रहती है इसमें, ये मार्जिन सेट करते हैं तब। ठीक है, मार्जिन लेफ़्ट करी, ये इधर आ गया। अब बारी किसकी है? चलो H2 कर दें, टेक्स्ट लाइन करते हैं इसको सेंटर, इससे बीच में आ जाए। और फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं, ये देखो बढ़िया है, क्लियर। अब फटाफट देखो, अगर आपको समझ में आ रहा तो आप प्लीज़ लाइक कर सकते हैं। और चलते हैं, ये आपका जो पी टैग है उसी के अंदर मैं एक आईडी लगा देता हूँ, उसका नाम जैसा कि मैंने लिख दिया है, क्योंकि मैं हो सकता है कि और भी पी टैग लूँ तो सब सेम ना हो जाए, इसके लिए मैंने पर्टिकुलर उसमें आईडी सेट करी है। इस पर टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई कर देते हैं, थोड़ा सा बेटर लगेगा। और थोड़ा सा इसका मार्जिन वगैरह सेट करेंगे, थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ, 22 ले लेते हैं, तो थोड़ा सा कम ही रखते हैं। चलो ये बेटर लग रहा है, थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं, लॉरम इप्सम और कर देते हैं, जिस थोड़ा सा और बढ़ जाए, थोड़ा सा और। हाँ अब ये बेटर लग रहा है, अब ये सही है। अब अपना फाइनली थर्ड सेक्शन जो है वो स्टार्ट होता है, जो है सर्विस सेक्शन। देखिए मैं कमेंट वगैरह करता जा रहा हूँ, जिससे क्लियर रहेगा कि हाँ भाई कहाँ से कौन सा सेक्शन स्टार्ट हुआ था। तो H2 लिया यार, ये थोड़ा सा सॉरी, अब सही है H2। और ले लेते हैं हम 1, इस पर भी एक आईडी सेट कर दी है। अभी ये आईडी सेट करी है, बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने अभी आईडी क्यों रखी है। जब मैं स्क्रॉल बिहेवियर वगैरह सेट करूँगा तब ये आईडी काम आएगी। तो कंटेनर 3 लिया है। अब जैसा कि मैंने बोला, अब आप कोई सा भी नाम ले सकते हैं क्लास में, बस ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक और डिव लेते हैं, इसके अंदर हम कार्ड रख देते हैं, क्योंकि हम सर्विस सेक्शन बना रहे हैं। 3 कार्ड बनाऊंगा तो 3 बार इसको कॉपी कर लूँगा। एक इमेज है, सॉरी लोगो है, जो मैंने पहले से अपने पास फोल्डर में रखा हुआ है, और इसमें क्लास सेट कर दे रहा हूँ, लोगो एडिट। फिर उसके बाद एक पैराग्राफ, एक हेडिंग लेंगे और उसके बाद एक पैराग्राफ। सही है, इसके बाद एक पैराग्राफ ले लेते हैं, यहाँ पे भी सेम ले लिया मैंने। और एक बटन ले लेंगे इसके बाद। बटन को भी मैं यहाँ पर आईडी दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी बटन हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाता है कि कौन सी बटन में क्या स्टाइल लगाया था, क्या लगाना था और क्या लगाएंगे। तो ये देखो ये ऐसा आया, ये काफ़ी बड़ा आ गया है, अभी वो सेट कर लूँगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे इसको, हाँ इसको 3 चाहिए तो 2 बार पेस्ट करते हैं फटाफट। ये देखो ये आ गया है। अब बारी है यार, क्योंकि ये जो है वो, हाँ अब सही लग रहा है, थोड़ा सा स्पेस दे दिया। ये चेंज कर देता हूँ मैं नाम, क्योंकि सेम इमेज ना आए। यहाँ कर दी हेल्थ की, अब यहाँ लॉकर की कर देता हूँ, ये लॉकर। ठीक है, अब देखो ठीक है। अब थोड़ा सा साइज़ बड़ा है इमेजेस का, वो मैं सेट कर लूँगा। तो चलते हैं। तो यार इसमें भी कमेंट कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पर मैं कमेंट करना भूल गया था स्टाइलिंग में। तो यहाँ पर भी मैं कमेंट वगैरह डाल देता हूँ, सेक्शन के लिए एक अलग कमेंट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि CSS में भी पता चलना चाहिए ना कि कौन से सेक्शन के लिए कौन सा डिज़ाइनिंग कहाँ पर डाला है। यहाँ पर भी कर देता हूँ ऊपर, जैसा कि मैं भूल गया था अबाउट सेक्शन के लिए। ये देखो यहाँ से अबाउट सेक्शन शुरू होगा, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा कि कहाँ से कौन से सेक्शन के लिए डिज़ाइनिंग किया था मैंने। अबाउट सेक्शन के लिए डिज़ाइनिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ से अपना स्टार्ट हो रहा है सर्विस सेक्शन के लिए डिज़ाइन। फटाफट लेते हैं कंटेनर अपना, जो कि है 3। इसके बाद अब डिस्प्ले इसको कर देता हूँ फ्लेक्स।
जस्टिफाई कंटेंट हम लगते हैं सेंटर, थोड़ी सी मार्जिन देंगे, सॉरी ये प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। ठीक है, अब करते हैं पैडिंग, ओ सॉरी पैडिंग 10 पिक्सल ले लें या 30 पिक्सल, ठीक है। हाइट दे देते हैं, हाइट 90 VH ले लिया है। जस्टिफाई कंटेंट, इसको स्पेस इवनली कर देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर ठीक है ये वाला ले लेते हैं, हल्का सा वो शेडेड सा लगेगा। ये देखो अभी ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, साइज़ वगैरह सेट कर दूंगा तो सही हो जाएगा। चलो, तो ये जो मैंने क्लास पहले से बना के रखा था ना, ये जो लोगो एडिट जो तीनों में सेम है, उसी को फटाक से ऐड कर देता हूँ, जिससे ये बढ़िया दिखने लग जाएगा, रिस्पॉन्सिव दिखने लग जाएगा। विड्थ दे देते हैं 90 पिक्सल। अब देखो ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है, सेंटर करना पड़ेगा तो सेंटर भी कर लेते हैं, पहले से थोड़ा बेटर लग रहा है तो सेंटर डाल देते हैं। लोगो कहाँ गया, ये कार्ड है, कार्ड को कीजिए सेलेक्ट, क्लास क्योंकि लगाया था, और मार्जिन टॉप से इसको दे देते हैं 100 पिक्सल, और हाइट कर देते हैं 50 VH। विड्थ लगा देते हैं थोड़ा, और इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं जिससे बीच में आ जाए। ये देखो बढ़िया है, अब ये काफ़ी बेटर लग रहा है। तो थोड़ा बहुत इसमें बैकग्राउंड कलर वगैरह लगा दूँगा, ठीक है। पैडिंग दे दी थोड़ी, थोड़ा बैकग्राउंड कलर वाइट रख देते हैं। अब ये सही दिख रहा है, थोड़ा सा बढ़िया है। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैं डिज़ाइन करूँगा। तो हेडिंग देख लेते हैं पहले, जो यहाँ अंदर मैंने हेडिंग दे रखी है H3, उसको करते हैं। तो फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो 25 पिक्सल ले रखा है मैंने, पैडिंग कर देते हैं थोड़ी सी, ठीक है। अब ये बेटर लग रहा है। नाम सेम ले लिया है मैंने, नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ कर देते हैं हेल्थ फैसिलिटी, ऊपर कर देता हूँ लॉकर फैसिलिटी। अब सही है, ये देखो बढ़िया है। बटन, अब बटन देखो थोड़ी बाहर जा रही है, तो इसलिए मैंने बटन का भी पहले से ही आईडी लगा के रखी है, जिसका नाम है बटन BTN एडिट, उसी को ऐड कर देते हैं। बटन एडिट यहाँ से होगी, इसको मार्जिन लेफ़्ट से थोड़ा कर देते हैं 5 पिक्सल। ओ ये क्यों नहीं गई, ये इसीलिए नहीं गई है क्योंकि यार ये अपन ने आईडी दे रखी है और मैंने यहाँ पे डॉट ले रखा है, इसको हैश करना पड़ेगा। अब ये आ गई, अब बढ़िया है ये। अब सर्विस पूरा सेक्शन हमारा बन चुका है। तो फाइनली लास्ट हमारा होता है कॉन्टैक्ट सेक्शन, इस पे भी कमेंट लगा देते हैं और अब इसको बनाना चालू करते हैं। तो H4 लिया है कॉन्टैक्ट के नाम से, और एक डिव बनाते हैं जिसका क्लास दे देते हैं container4, और एक और डिव लिया है, खाली ऐसी क्लास रखा है मेरा नाम। H5 लिया है, इसको ओ सॉरी इसका नाम मुझे एड्रेस रखना है। अब ठीक है, और इसके अंदर लेबल, कुछ लेबल्स लगा दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा फुटर होता है, जो हमारा कॉन्टैक्ट सेक्शन होता है, उसमें हम अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर वगैरह देते हैं, तो वही मैं एक लेबल के थ्रू लगा रहा हूँ। अगर आपने फॉर्म वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको लेबल वगैरह के बारे में पता होगा। BR टैग एकदम कॉमन सी चीज़ है, सबको पता होता है जब आप STL पढ़ते हैं। लाइन को जो हमारा है टेक्स्ट है वो जो भी है ब्रेकिंग में काम आता है। H5 ले लेते हैं, इसका नाम है मेल। इसके बाद फिर इसके लिए भी एक लेबल लगा देते हैं, कुछ भी रख देते हैं यहाँ पे नाम xyz.gmail.com। इसके बाद BR टैग, कुछ BR टैग्स और लगाते हैं। इसके बाद फिर से हम लेंगे H5,
अब लेंगे हम फ़ोन। चलिए एक और यहाँ पर लेबल लगाएंगे। ठीक है, बी आर टैग भी लगा ही देता हूँ क्योंकि सही दिखेगा। 7 ऐसी कोई भी रैंडम नंबर मैंने ले लिया है। ये थोड़ा सा इसमें ऐसा हो जाता है, इसको मैं किनारे रख देता हूँ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मेरा ये हो चुका है। अब देखो कैसा दिखता है, ये कुछ इस तरह दिख रहा है। अभी इतना ख़ास नहीं है, इसको एडिट करेंगे। अब इसके बाद आती है फॉर्म की बारी। ये तो आपका कॉन्टैक्ट सेक्शन यही के थे, यही बन गया। साइड ही में एक फॉर्म सेक्शन भी बना देता हूँ इसी के साथ में। उसके पहले मैं एक इमेज ले रहा हूँ सोशल आइकन्स के लिए। मैं आपको बता दूँ, ये इमेज है, ये कोई लिंक नहीं है। ये देखो, खाली डिज़ाइन दिया है मैंने। इसके बाद अब मैं फॉर्म लगाता हूँ। तीन इनपुट लिए हैं, प्लेस होल्डर डाल देता हूँ, योर नेम। अब लेंगे हम ईमेल, प्लेस होल्डर डाल देते हैं योर ईमेल। बी आर टैग लगा देते हैं। अब बारी है नंबर की, प्लेस होल्डर लगा देते हैं योर नंबर। अब ले लेते हैं टेक्स्ट एरिया। बेसिकली कमेंट के लिए होता है, जो आप कमेंट सेक्शन देखते हैं ना, वो छोटा सा डब्बा जैसा रहता है, ये वही है। टेक्स्ट एरिया से आ जाएगा। फॉर्म में आपने पढ़ा होगा ये चीज़। इसका भी नाम कमेंट रख देते हैं। एक बी आर टैग और लगाते हैं और एक नीचे बटन डाल देते हैं। इसमें भी देखो मैं एक आईडी लगा रहा हूँ क्योंकि बटन काफ़ी सारी हो चुकी है, तो सबको एक अलग सेपरेट डिज़ाइन के लिए मैंने एक आईडी दे रखी है ताकि अलग अलग डिज़ाइन दे सकूँ। ये देखो बटन आ गई है। देखो सेम इसीलिए आई क्योंकि बटन पे ही हमने डिज़ाइन दे रखी है। अब बटन पे अंदर जो हमने आईडी लगाई है उससे हम चेंजेस कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा ये काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब आप चेक कर लेते हैं कि यार क्या इसमें पूरा हो चुका है या कुछ छूटा तो नहीं है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो कॉन्टैक्ट सेक्शन है उसका, यहाँ पर हमारा फॉर्म हो चुका है, लेबल भी दे दिया। ठीक है, डिज़ाइनिंग में आते हैं और अपना कंटेनर जो कि है अपना लास्ट कंटेनर 4, डिस्प्ले इसको भी फ्लेक्स कर देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट इसको कर दे सेंटर और स्पेस इवनली भी कर देते हैं। ये देखो अब कैसा दिख रहा है। ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। अब H4 दे देते हैं, जो कि अपना कॉन्टैक्ट का जो है नाम सेंटर कर देते हैं। ये फिर से आ गया। मार्जिन देनी थी 70 ले लेता हूँ। फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा बढ़ाते हैं और मार्जिन भी थोड़ी दे देता हूँ, थोड़ा नीचे से कर देते हैं। ठीक है, ये देखो अब बढ़िया दिख रहा है, परफेक्ट है। अब ये जो क्लास लिया था ना एड्रेस वाले को आप डिज़ाइन कर दें। इस पर भी मैं थोड़ी बहुत हाइट सेट करूँगा। आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं जैसा कि आपको अपनी कस्टमाइजेशन करनी हो। ये तो मेरे अपने तरीके से किया हुआ है। विड्थ वगैरह भी हो चुकी है। अब लेते हैं H5 25 पिक्सल। ये देखो बढ़िया दिख रहा है। इसके अंदर का जो पैराग्राफ है उसको भी थोड़ा सेट करूँगा, जो अपन ने लेबल में ले रखा है। जी हाँ, डायरेक्ट उठाता हूँ लेबल और लेबल ही के अंदर में डिज़ाइन डाल दूँगा। फ़ॉन्ट साइज सब कर देते हैं 18 पिक्सल और फैमिली लगाते हैं। इसमें एक अलग फैमिली लगा रहा हूँ, कोरियर करके एक फैमिली है। जी हाँ, ये है। अब देखो ये परफेक्ट लगेगा जी, अब सही दिख रहा है। अब आते हैं फॉर्म की बारी। फॉर्म को पकड़ते हैं डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्टर से और पैडिंग कर देते हैं थोड़ी। सही है। अब उठाते हैं अपनी इस सेक्शन को। ठीक है, इसका भी मार्जिन दे देते हैं। दरअसल वो आप जो डब्बा देख रहे हैं ना, वो यही है टेक्स्ट एरिया।
इसके बाद बटन को थोड़ा सा एडिट करते हैं। अब ये देखो, जो बटन काफ़ी सारी मैंने ले रखी थी, इसीलिए मैंने आपको शुरू में मतलब बोल दिया रहा कि ये देखो मैंने सब में एक आईडी दे रखी है, जिससे पर्टिकुलर मैं एडिटिंग कर सकूं, क्योंकि बटन काफ़ी सारी सेम ना हो जाए, इसके लिए मैंने आईडी दे रखी है। अभी थोड़ी जो बाहर जा रही थी वो मार्जिन लेफ़्ट करने से अंदर हो जाएगी, ये देखो। और विड्थ वगैरह सेट करके, हाइट सेट करके मैंने उसका सब बना दिया है। अब बारी यही कि यही मैं इनपुट भी लगा देता हूँ। इनपुट में भूल गया था, इनपुट को भी मैं सेट कर देता हूँ। जैसे कि आप वो जो इनपुट देख रहे हैं ना, ये योर नेम, योर नंबर, उसको भी मैं ऐड करता हूँ। तो इनका भी मैं कस्टमाइजेशन करूँगा इनपुट से। विड्थ लगाया, हाइट लगाई, और थोड़ा सा मार्जिन। ये फिर से आ गया प्रॉब्लम मेरे साथ, ये है यार, मार्जिन सेट करने पे धोखे से लिख जाता है ये। अब सही है, देखो कंप्लीट बन गई है ऑलमोस्ट हमारी। अब ये जो बटन हमने बनाई थी ना, इसमें होवर इफेक्ट लगा देता हूँ। कलर जब क्लिक करूँ तो बैकग्राउंड का कलर जो है वो कौन सा कलर ले लूँ, चलो ये ले लेते हैं। और अब देखो कलर चेंज हो गया। अब ये देखो सारी बटन्स पे एक कलर आ जाएगा, यही तो फ़ायदा है इसका। सेम बटन के लिया, और जहाँ जहाँ जो पर्टिकुलर बटन को चेंज कर रहा था उसमें मैंने आईडी दे रखी थी। ये देखो लिंक्स भी हो गई। अब ये चाहता हूँ कि जब लिंक को क्लिक करूँ तो ये लिंक पे जैसे ही क्लिक करूँ तो ये पहुँच जाए उस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो आपने सुना होगा HTML स्क्रॉल बिहेवियर सिस्टम, मैं वही दे देता हूँ। टॉप पे जाके यहाँ पर लिख देता हूँ HTML, और इसमें मैं स्क्रॉल बिहेवियर लगा देता हूँ स्मूथ। और अब देखो जहाँ जहाँ जो सेक्शन से ले स्टार्ट हुए ना, जहाँ से मेन कंटेनर स्टार्ट हो रहा है वही आईडी लगा देते हैं होम। और देखो ये जो लिंक है ना, लिंक के अंदर भी मैंने स्टार करके ये जो दिख रहा है ना, उस पर मैं नाम लिख दे रहा हूँ। तो जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करूँगा तो उस आईडी पे चला जाएगा जहाँ पर वो नाम लिखा होगा। ये देखो ये वाले सेक्शन पे भी ये नाम लिख दिया, सर्विस सेक्शन में भी एक आईडी दे दी जो मैंने पहले दे रखी थी, आपको बताया मैंने। और एक ये यहाँ पर भी एक आईडी लगा देता हूँ जिसका नाम लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, और लिंक पे मैंने हैश करके वो नाम दे रखा है। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा देखो ये इधर आ गया, ठीक है। सर्विस पे क्लिक किया, ये इधर आ गया। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा तो ये इधर आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट हमारी पूरी हो गई, वेबसाइट बन गई। ये देख लो आप, मैंने किसी भी तरह का बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं किया है और ना ही JS यूज़ किया है, सिंपल कोडिंग रखी है। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मीडिया स्क्रीन के लिए बताऊंगा, जिस पे ये वेबसाइट जो है वो फ़ोन पे, आपके iPad पे कैसे दिखेगी, वो मीडिया से मैं करूँगा। अगर गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं और वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपको कोई भी वीडियो में अगर कोई भी डाउट आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।